Dear students, we are going to start continuing functions and their graphs. It means I have studied earlier some types of functions and their graphs. Some are left. I am looking those functions. First of all, I have been looking the greatest integer function. What do you mean by greatest integer function? We can write if f(x) is equal to this. It means I have taken here big bracket. This symbol represents the greatest integer function. If f(x) is equal to this, then it represents greatest integer function. And its meaning be greatest integer functions means the greatest integer less than or equal to x. इसको आप ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आवश्यकता बहुत जगह होती है और ये कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं और ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कॉम्प्लेक्स लगता है, इसको समझ लेना है अच्छी तरह से। इफ f(x) is equal to this, it means we can write x in big bracket, then this is called the greatest integer. And its meaning be the greatest integer less than or equal to x. If we write f(x) is equal to this, it means greatest integer function, then its meaning is the greatest integer less than or equal to x. मतलब x से छोटा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए, है ना, और क्या होना चाहिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको समझिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, x से लेस और इक्वल, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? x ग्रेटेस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ा। एग्जांपल हम लेते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल हम लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2.9. So here the value of x is 2.9 and in the definition I have written the greatest integer less than or equal to x. x के जगह यहाँ आपका 2.9 है, तो 2.9 के इक्वल या उससे छोटा और क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो 2.9 से छोटा और इक्वल, तो इक्वल को तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बिकॉज सिंस 2.9 इज नॉट इंटीजर, तो ये 2.9 x के इक्वलिटी वाले को तो होल्ड नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा है, तो उससे लेस देन 2.9 से लेस होना चाहिए। तो 2.9 से लेस कौन है? इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए 2.9 से लेस। तो उससे लेस इंटीजर्स कौन कौन है बताइए? 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये सब 2.9 से लेस इंटीजर है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि ग्रेटेस्ट 2, 1, 0, -1, -2 डॉट डॉट, इसमें ग्रेटेस्ट कौन हो गया? 2 हो गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2.9 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2। क्लियर हो गया होगा? यहाँ हमने क्या बताया कि x से छोटा, लेस देन और इक्वल टू x से लेस और इक्वल होना चाहिए, है ना, और इंटीजर होना चाहिए और उसमें ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो 2.9 के इक्वल तो इंटीजर है नहीं, तो इससे छोटा ढूंढेंगे। तो 2.9 से छोटा इंटीजर कौन कौन है? तो 2 हुआ, 1 हुआ, 0 हो गया, -1 वगैरह ये सब, लेकिन उसमें कह रहा है ग्रेटेस्ट, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? 2 हो गया। तो 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 हो गया। यही यदि हम ले लें यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 3.1, तो 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मतलब 3.1 के इक्वल, तो इक्वलिटी तो होल्ड नहीं कर रहा है, तो उससे छोटा, जस्ट छोटा लेंगे, तो 3, 2, 1 वगैरह ये सब, लेकिन इसमें ग्रेटेस्ट कौन होगा? तो 3.2
1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 हो गया। फिर यहाँ यदि हम ले लें, यहाँ यदि हम सिर्फ 2 ले लेते हैं, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ये तो ऑलरेडी 2 है ना, इक्वलिटी को यहाँ होल्ड कर रहा है, तो इसका वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। यही यदि हम ले लें यहाँ 2.9 माइनस 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू माइनस 2.9, तो माइनस 2.9 से छोटा इंटीजर ढूंढेंगे। माइनस 2.9 से छोटा इंटीजर कौन होगा? -3, -4, -5, -6 डॉट और उसमें ग्रेटेस्ट, उसमें उस सबसे बड़ा कौन होगा? तो ये -3 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, तो ये सब आपका क्या हो गया? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस हो गया, फंक्शंस का एग्जांपल हमने ले लिया और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है शो ऑन कर दिया। अब इसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। I am taking here coordinate axis x dash y dash and OB origin. I am taking here 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। इसको अच्छी तरह से समझेंगे आप बारीकी से। x का वैल्यू यदि हम 0 डालते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 0 क्या होगा? 0 होगा। नहीं, एक 0 का एक पॉइंट मिला, सर्कल कर दिया। 0.1 डालेंगे तो 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। 0.2 का 0, 0.3 का 0, सबका ये 0.3, 0.9 का 0 और 1 का क्या हो जाएगा? 1 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, एक 1 से पहले तक 0 आ रहा है इसका। फिर 1 डालना है तो 1 का x की जगह 1 डालेंगे तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1, 1.1 का भी 1, 1.2 का भी 1, ऐसे आते आते है ना 1.9 का भी वैल्यू 1 आएगा, लेकिन 2 का 1 नहीं आएगा। तो यहाँ 1 से लेकर के और 2 से पहले तक का यहाँ हम इसको सर्कल का अंदर है ना ब्लैंक ही रह देते हैं, उसको डार्क नहीं करेंगे। फिर यहाँ 2 पे यदि लेंगे तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 हो जाएगा, 2.1 का 2 हो जाएगा, 2.3 का 2 हो जाएगा, ये सब का वैल्यू 3 से पहले तक का वैल्यू 2 ही रहेगा। तो यहाँ से यह हो गया, इसको हम डाल देंगे। नेक्स्ट नेगेटिव में चलेंगे, यहाँ इसको हम लोग ले लेते हैं -1 -2। यहाँ यदि हम लें -0.9 -0.9 का -1 हो जाएगा, -0.5 का -1, तो इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा और ये डार्क हो जाएगा, यह डार्क नहीं रहेगा। फिर ये -2 से 1 तक में यहाँ पे ये डार्क हो जाएगा और यही आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का ग्राफ हो गया। आप देख रहे होंगे ये ग्राफ ओनली इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेसिमल वैल्यू को नहीं कर रहा है। अब इसमें आप देखेंगे क्या कि यदि हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको यदि ज्वाइन कर देते हैं तो एक सीढ़ी जैसा बन जाता है क्या? स्टेप इसके ऐसे ऊपर की ओर चला जाता है, इसलिए इसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन, इट इज आल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। इसका यदि हम डोमेन देख करके ग्राफ देख करके डोमेन निकालना चाहें तो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपको बताए होंगे डोमेन के लिए कि x का ऑल पॉसिबल वैल्यूज का सेट लेंगे, दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो x का कौन सा वैल्यू इसमें हम डाल सकते हैं? तो x की जगह 0 डाला, 0.1 0.2 तो x का वैल्यू इंफिनिटी तक कोई भी डाल सकते हैं और इधर नेगेटिव इंफिनिटी तक डाल सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? बताइए भैया। और यदि इसका हम रेंज यदि हम बताना देखना चाहें तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो रेंज में आप जानते हैं y के ऑल पॉसिबल वैल्यूज का सेट। तो यहाँ y का कौन सा वैल्यू पॉसिबल हो रहा है? y देखिए ग्राफ में y सिर्फ 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब डेसिमल वैल्यू नहीं आ रहा है, ओनली इंटीजर वैल्यू आ रहा है। इसके रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज z, range of greatest integer function is z। इसको आप
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फंक्शन if f(x) is equal to this, हमने ऐसा मतलब ऊपर से क्रॉस नीचे यहाँ हमने इसी नहीं घुमाया, ये सिंबल यदि हम डालें तो ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और इसका मीनिंग क्या होगा, तो जस्ट इसी तरह से होगा जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम लोग देखे थे, इसी तरह से द स्मॉलेस्ट इंटीजर less than greater than or equal to x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में था क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपका था कि है ना द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, और इसमें क्या हो गया द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x। अब इसका एग्जांपल अब हमने स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लिया 2.9 का, तो वही काम यहां करेंगे। 2.9 से इसमें क्या कर रहा है, उसमें स्मॉलर का इसमें ग्रेटर है, 2.9 से ग्रेटर इंटीजर ढूंढेंगे। कौन हो गया 3 4 5 6, और उसमें क्या कर रहा है स्मॉलेस्ट, तो इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2.9 का स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू 3 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट 3.1 का स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 3.9 से बड़ा, 3.9 से बड़ा कौन होगा 4 5 6 वगैरह ये सब, तो उसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ यदि हम स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 लेते हैं तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू यहाँ यदि हम -4.9 लेते हैं तो इससे आपको बड़ा होना चाहिए, तो इससे बड़ा कौन सा वैल्यू आएगा -4 आएगा, है ना -4। तो ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, ग्राफ बनाएंगे तो कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ कर लिया, यहाँ 1 2 3 1 2 -1 -2 -1 -2। इसमें x की जगह यदि 0 डालते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, y का 0 डालेंगे तो y का 0 आएगा, 0.1 डालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 0.2 डालेंगे तो 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 पे तो 0 आ जा रहा है, लेकिन 0.1 0.2 0.3 डालने पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इसलिए यहाँ से आगे बढ़ेगा तो सबका वैल्यू 1 आएगा। मतलब 0.1 से ले 0 से बड़ा और 1 से छोटा तक का वैल्यू 1 आएगा। फिर 1.1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 1.2 डालेंगे 1.3 डालेंगे 1.9 डालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ 1 से लेकर 2 तक के बीच का वैल्यू यह 2 आ जाएगा, इसको डालकर नहीं। फिर नीचे आप देखेंगे यहाँ -0.9 लेते हैं तो -0.9 से 0 तक का वैल्यू डालेंगे तो यहाँ फिर यहाँ ऐसे राइट साइड में क्लोज रहेगा, लेफ्ट साइड में ओपन रहेगा। फिर यहाँ -2 से यदि 1 तक डालते हैं तो -2 से 1 तक में आपका इसी तरह से ये तो ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। अब इसको इसमें भी वही काम करेंगे, इसको यदि हम ज्वाइन कर देते हैं, इसको इसमें भी एक सीधी टाइप का बन जा रहा है, ज्वाइन करने पर इसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन, इट इज आल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन, इट मींस स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन वो हो गया, एक हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक हो गया स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप इसको क्लियर कर सकते हैं, यदि डोमेन यदि आप इस ग्राफ देख करके यदि निकालना चाहें तो डोमेन ऑफ f यदि इसका निकालना चाहें मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्या हो गया x, तो x का कौन सा वैल्यू पॉसिबल हो रहा है
प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। और इसका रेंज यदि आप देखें तो आप ग्राफ देख सकते हैं, ग्राफ में देखिए इसमें भी सारा y का वैल्यू कौन कौन सा आ रहा है, सब इंटीजर ही आ रहा है, 1 2 3 4 ये आ जाएगा, -1 -2 0 वगैरह ये सब। तो इसका सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब z हो गया माइनस इंफिनिटी टू माइनस n माइनस 3 माइनस 2 डॉट डॉट, ये सारा सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। तो ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट सिग्नम फंक्शन, नहीं सिग्नम फंक्शन से पहले देख लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में आप देखें कि f(x) is equal to this, इसको मिडिल ब्रैकेट में डालते हैं, यदि मिडिल ब्रैकेट में डालें तो दिस रिप्रेजेंट्स, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और इसका मतलब क्या हो गया, फिर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x को माइनस कर देंगे, दैट इज कॉल्ड क्या, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जस्ट लाइक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ यदि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यदि हम 2.9 ले तो इसका क्या हो जाएगा, चेक कर लीजिए। यहाँ हमने डेफिनेशन लिख दिया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब ये हुआ फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ 2.9 एंड माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.9, तो 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, अभी हमने बताया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होगा। तो यहाँ 2.9 में से 2 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 0.9, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया। अगला लेते हैं 3.1 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वैल्यू, तो फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू 3, इसका मतलब क्या हो गया 3.1, समझ लीजिए, हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरह समझा देते हैं, जैसे दिक्कत है 3.1 और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 3.1, तो ये 3.1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0.1, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 3.1 का वैल्यू क्या हो गया, 0.1। वही यदि अगला एग्जांपल लेते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 2, तो यहाँ 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2, क्लियर हो, क्या आ जाएगा 0। फिर अगला यहाँ हम लेते हैं माइनस 3.1 का फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू, तो माइनस 3.1 इसको चेक कर लेते हैं, माइनस 3.1 माइनस 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, क्या हो जाएगा -4, तो माइनस 3.1 माइनस माइनस प्लस 4 इट विल बी 0.9, तो इसका वैल्यू आपका 0.9। तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया। एक बात ये माइंड में आप सेट करके रखेंगे, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट है, मतलब इसका कभी भी वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और 0 से छोटा नहीं हो सकता है, मतलब इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच फ्रैक्शन है, डेसिमल वैल्यू है ना, कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है। इसका आप ग्राफ देख लें, तो ग्राफ इसका देखेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए, x डैश y डैश 1 2 3 1 2 -1 -2। देखिए इसमें फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू ऑफ 0 डालेंगे, तो 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो एक पॉइंट हमें 0 मिल गया, ओरिजिन 0.1 डालेंगे, तो फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू ऑफ 0.1 क्या आ जाएगा 0.1, ऊपर आ जाएगा, 0.2 डालेंगे तो फिर 0.2 आ जाएगा, 0.3 डालेंगे 0.3 आ जाएगा, डॉट डॉट, यहाँ 1 से पहले तक कोई भी वैल्यू डालेंगे तो इसका वैल्यू बढ़ता रहता है, और 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 भी फिर 0 आ जाएगा, तो यहाँ से ओपन सर्कल रहेगा और यहाँ से ग्रेजुअली ये ग्राफ इसका बढ़ते जाएगा 1 से पहले तक।
और 1 डालेंगे तो 1 का n फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ 0, 1 डालेंगे तो 0 हो गया, 1.1 डालेंगे तो 0.1, 1.2 डालेंगे 0.2, ग्रेजुअली ये वैल्यू बढ़ता जाएगा और यहाँ से देखिए फिर इसी तरह से सेम यहाँ ऐसा देखिए या जस्ट लाइक माचिस की तीली की तरह ग्राफ इस तरह से होता जाएगा, है ना। इसका यदि ग्राफ देख करके आप यदि डोमेन निकालना चाहें तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, तो एक्स का कौन कौन सा वैल्यू ले सकते हैं, तो सारा रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, इसका रेंज यदि आप निकालना चाहें तो रेंज वाई का कौन कौन सा वैल्यू हो रहा है। देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा है और ऊपर देखना, यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर भी जो है एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा है, मतलब y का नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं हो रहा है। वो कौन रहा है वैल्यू, तो यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर भी ये सब सारा ग्राफ है और 1 से ऊपर भी नहीं जा रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से 1 तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू क्या हो गया 0 to 1, 0 आपका क्लोज इंटरवल हो गया और 1 आपका क्या हो गया ओपन इंटरवल। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिग्नम फंक्शन। इसको मैं अच्छी तरह से आप माइंड में सेव करके रखेंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, आप समझेंगे इसको ठीक से। और फोर्थ में हम लोग देखते हैं सिग्नम फंक्शन। of x is equal to mod x divided by x, mod x divided by x, then this is called signum function। अब इसका वैल्यू क्या आ सकता है, तो देखिए x के जगह इसको समझिए mod x divided by x, और यह कब हुआ जब x is not equal to 0, और x यदि 0 हो गया तो इसका वैल्यू 0। This is called signum function। अब इसको आप समझ लीजिए, यहाँ थोड़ा सा x 0 नहीं, x यदि 0 है तो ये x का वैल्यू ऑलरेडी 0 होगा, या नॉन है, कांस्टेंट वैल्यू है। x यदि 0 नहीं होगा, मान लीजिए 0.1 है, तो mod 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1, तो mod 0.1 का वैल्यू 0.1 बाय 0.1 1 आ जाएगा। x 0.2 होगा तो mod 0.2 by 0.1 यह भी 1 आ जाएगा। 2 होगा तो mod 2 by 2 1 आ जाएगा। 3 होगा mod 3 by 3 1 आ जाएगा। मतलब x की जगह 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू डालेंगे तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा। तो इसको हम लोग पार्ट वाइज ब्रेक करके लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 होगा कब, जब x is greater than 0। एंड यहाँ पे हम लेते हैं या जिसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, तो 0 x कब है, x 0 है तो इसका वैल्यू 0 होगा। और x की जगह यदि आप नेगेटिव वैल्यू डालते हैं, जस्ट लाइक हम लोग ले लें x की जगह -2 डालेंगे तो mod -2 डिवाइडेड बाय -2, mod -2 क्या हो जाएगा 2 एंड डिवाइडेड बाय -2 -1, -3 डालेंगे तो mod -3 डिवाइडेड बाय -3, 3 बाय -3 -1, मतलब x का वैल्यू कोई भी नेगेटिव डालेगा तो उसके लिए x का वैल्यू 1 ही आएगा। इट मींस इसका वैल्यू -1 आएगा, मतलब ये वैल्यू आपका -1 हो जाएगा कब, जब x is less than 0। दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। इसका ग्राफ यदि हम लोग देखना चाहें तो ग्राफ आप यहां देख सकते हैं x dash y and y dash। I am taking here 1 -1। अब देखिए x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो x के 0 से बड़ा के लिए y का वैल्यू 1 है, कांस्टेंट है, y is equal to 1, मतलब इससे बड़ा के लिए y का वैल्यू 1 आ रहा है। और x जब 0 है तो y का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब ये 1.0 मिलेगा। और फिर नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो इसका वैल्यू -1 आ रहा है। देखिए यहाँ
यह ग्राफ हो गया। ओके, ये आपका ग्राफ हो गया, सिग्नल फंक्शन का ग्राफ हो गया। आपको हमने बताया है बहुत सारा क्वेश्चंस ग्राफ देख करके आप डोमेन कैसे निकाल सकते हैं और रेंज। तो डोमेन यदि निकालना चाहें तो x का कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, x का सारा वैल्यू। x ग्राफ देखिए कहां जा रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस की ओर, नेगेटिव x एक्सिस की ओर। तो सारा रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर हो गया। और इसका रेंज यदि निकालना चाहें तो रेंज ऑफ f क्या हो गया, रेंज इसका एक नंबर के क्वेश्चन में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंज ओनली y का वैल्यू कौन कौन सा हो रहा है, ओनली 1 हो रहा है, -1 हो रहा है और 0 हो रहा है। ओनली 3 वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस इसका रेंज -1, 0 और 1। और बता देते हैं, ऐसे कुछ छोटा मोटा है जो आप लोग देख लेंगे, है ना। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ फंक्शंस आपका स्टार्ट करेंगे। तो हमने बेसिक बताया, एक छोटा सा जस्ट लाइक हम लोग लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, है ना। ये सब f(x) = a to the power x, where a is not equal to 1, then this is called exponential function. और a is greater than 0, 0 से बड़ा हो लेकिन 1 नहीं। जस्ट लाइक एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं कि f(x) = 2 की पावर x, f(x) = 3 की पावर x, f(x) = आपका 1/2 की पावर x। दीज आर कॉल्ड क्या होता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब यहां हम लोग लेते हैं f(x) = ax, जनरलाइज फॉर्म में लेते हैं। इसका ग्राफ यदि हम ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ आपका x, x dash, y and y dash। दो केस में होगा, यहाँ a का वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगा, जस्ट लाइक a का वैल्यू ग्रेटर देन 1, a की जगह यदि हम 2 ले लेते हैं तो f(x) = क्या हो जाएगा, 2 की पावर x। तो यहाँ x का वैल्यू यदि 0 डालते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 का पावर 0, 1। तो x 0 तो y 1, यहाँ एक पॉइंट मिल गया 0, 1। x की जगह यहाँ यदि एग्जांपल के लिए हमने यहाँ ले लिया है, x की जगह 1 डालते हैं तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू 1 डालेंगे तो y का वैल्यू 2, x की जगह 2 डालेंगे तो y का वैल्यू 4, x की जगह -1 डालेंगे तो y का वैल्यू 1/2। मतलब इसका ग्राफ ये। और यह इंक्रीजिंग फंक्शन भी कहलाता है, क्यों? क्योंकि देखिए x का वैल्यू जब बढ़ रहा है ना तो y का भी वैल्यू बढ़ता रहता है ऊपर की ओर, इसलिए हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं इसको। इसका यदि आप डोमेन निकालना चाहें तो डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, तो x का ऑल पॉसिबल वैल्यूज, x ये ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है, तो x के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर हो गया। और रेंज ऑफ f यदि आप निकालना चाहें तो रेंज ऑफ f में आप देखेंगे कि y का कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल है। तो y का वैल्यू देखिए ग्राफ x एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर ही है, सारा 0 to इंफिनिटी हो रहा है। इट मींस 0 पे भी नहीं आ रहा है, 0 to इंफिनिटी ओपन किया। तो ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। लेकिन ये कब हो गया, जब a 1 से बड़ा है। इसी में हम लोग एक और ग्राफ ले लेते हैं, इसका दूसरा केस में हम लेते हैं यहाँ पे, यदि a का वैल्यू 0 और 1 के बीच हो तब क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ x डैश y n, हमने y डैश ओरिजिन ले लिया, जस्ट लाइक x की जगह 1/2 डाल देते हैं, 1/2 डालेंगे तो x की जगह 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ भी 0 1 का एक पॉइंट मिल गया। x की जगह 2 डालेंगे तो y का वैल्यू 1/4 घट रहा है, 3 डालेंगे 1/8 वैल्यू बढ़ रहा है, नेगेटिव डालेंगे तो बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ आपका यहाँ से ऐसे है, यह नहीं हो गया, लेकिन ये एक है ना, ये ग्राफ हो गया a का वैल्यू जब 0 और 1 के बीच है तब। इसका चाहे तो डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज ऑफ f इज इक्वल टू क्या हो गया, यही हो जाएगा 0 to इंफिनिटी। और अब एक लास्ट में और बता दे रहा हूं, इसके बाद कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सपोनेंशियल के बाद हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन देख लेते हैं।
एक्सपोनेंशियल के बाद हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन। हाँ, इसी में आप यह भी देख सकते हैं f(x) यदि e के पावर x का ग्राफ, तब क्या कर सकते हैं, यानी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ। आपको मालूम हुआ कि e का वैल्यू क्या होता है ना, 2.701 के आसपास होता है अप्रॉक्स। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा बताइए, जस्ट लाइक हम लोग 2 वाला जो लिए थे इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा, यहाँ 0 और 1 यहाँ से ऐसे पास करेगा। तो ये जस्ट लाइक हम लोग ये धर दिए थे ना, a इज ग्रेटर देन, a की जगह क्या है e है ना, i का वैल्यू 2.701 हो गया, मतलब 1 से बड़ा वाला का केस हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे, एक काउंट कर लीजिएगा, 6th होगा शायद या 7th, लॉगरिथमिक फंक्शन। If f(x) is equal to log x base 8, where x is greater than 0, a भी greater than 0 और a is not equal, यदि ऐसा हो तब हम इसको लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। यह बात ध्यान में रखिएगा कि लॉग डिफाइंड तभी होता है जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो और लॉग का बेस क्या हो, 0 से भी बड़ा हो और 1 के बराबर नहीं हो, तभी log x डिफाइंड होता है, अदरवाइज नहीं। x यदि नेगेटिव होगा तो उसके लिए डिफाइंड नहीं है, a भी नेगेटिव होगा उसके लिए डिफाइंड नहीं होगा। इसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। a इसमें भी 2 केस में होगा, जब a एक बार 1 से बड़ा, a की जगह मान लेते हैं 2 डाल देते हैं। सबसे यहाँ समझ लीजिए log y is equal to log x base 2, तो यहाँ x की जगह यदि 2 डालेंगे तो log 2 base 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और log x की जगह 1 डालेंगे तो y का वैल्यू log 1 का वैल्यू 0 होता है, 1 डालेंगे तो 0 आ रहा है, 1 0 का पॉइंट एक मिलेगा। 2 डालने पर log 2 base 2 1 आ जाता है, 2 पे आपका ऊपर आ जाएगा 1, 3 पे और बढ़ जाएगा, माइनस डालेंगे तो इधर आ जाएगा, तो इसका ग्राफ इस तरह से। ओके, अब इसका डोमेन यदि आप निकालना चाहें, डोमेन ऑफ f, तो सिर्फ x का कौन कौन सा वैल्यू है पॉसिबल, तो 0 से बड़ा और इंफिनिटी तक। 0 नहीं, 0 सामने नहीं है, देखिए ये ग्राफ 0 को टच नहीं करेगा, तो 0 टू इंफिनिटी। रेंज यदि निकालना चाहें तो रेंज ऑफ f, देखिए y का वैल्यू कौन कौन सा पॉसिबल है, तो इसका ग्राफ y के पॉजिटिव इंफिनिटी की ओर जा रहा है और नेगेटिव इंफिनिटी की ओर जा रहा है, तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल। और इसी का ग्राफ हम लोग एक बार देख लेते हैं दूसरे केस में। यहाँ पे a का वैल्यू 0 और 1 के बीच लाएगा, तब जस्ट लाइक यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, log x बेस 1/2, तो इसको लिख सकते हैं log x का बेस 1/2 को 2 का पावर -1 और पावर 1/-1 हो जाएगा, मतलब माइनस log x बेस 2। तो ये log का फॉर्मूला है, ऐसा हो जाएगा। तो log यहाँ x की जगह यदि 1 डालते हैं तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसका हमें 1 0 मिल गया। x की जगह 2 डालते हैं तो y का वैल्यू -1 और बढ़ता जाएगा, ये घटता जाएगा, और यदि 1/2 डालते हैं तो यहाँ बढ़ता जाएगा। तो ये वैल्यू इसका ग्राफ ऐसे, यह डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया और यह इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हो गया। इसका भी यदि आप डोमेन निकालना चाहें तो सेम बात हो जाएगी, 0 टू इंफिनिटी, और रेंज निकालना चाहें रेंज ऑफ f, तो यह सेट ऑफ रियल हो गया। ओके, थैंक्स, नेक्स्ट।